सबसे बड़ा मसला होता है कि मोटर्स की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो कन्वेंशनल सिस्टम है ब्रेकर और मैग्नेटिक कंट्रैक्टर्स का, उससे हम इसको ऑन ऑफ तो कर सकते हैं, बट बाज़ औक़ात हमें किसी फिक्स स्पीड वाली मोटर को हाई या लो स्पीड पे भी चलाना पड़ता है। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है वो है VFD, दैट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है VFD का एलिवेटर्स के अंदर, क्योंकि यही VFD एलिवेटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। इमेजिन करें एलिवेटर एक फिक्स स्पीड पे चल रहा है, जो ही उसकी ब्रेक लगती है, जो स्टेशन आ जाता है जहाँ पे आपने उतरना होता है, वहां पे फ्रीक्वेंसी कम या स्पीड कम होने की बजाय फौरन आपके लिफ्ट रुक जाए तो आपको झटका लगेगा। इसके अलावा VFD का जो सबसे मेन यूज है वो सोलर सिस्टम के अंदर है, जहां पे फॉर एग्जांपल आपने ट्यूबवेल को लगाना है तो वहां पे आप अपना इन्वर्टर की जगह VFD यूज कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल इन्वर्टर हैं वो महंगे होते हैं और ना ही वो टार्क को हैंडल कर सकते हैं। VFD ना सिर्फ टार्क को हैंडल करती हैं बल्कि एज इन्वर्टर भी काम करती हैं। Hello everyone, welcome to Engineer Muhammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of technology. Well, have you heard about VFD? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी फैक्ट्री या किसी भी कमर्शियल प्लेस पे जो सबसे ज़्यादा लोड है वो किस चीज़ का है, तो यकीनन आपका जवाब होगा मोटर्स, बिकॉज देयर आर मोटर्स इन योर एलिवेटर्स, देयर आर मोटर्स इन योर HVAC, देयर आर मोटर्स इन योर कंप्रेसर्स। हर जगह पे आपकी मोटर्स होंगी। सबसे बड़ा मसला होता है कि मोटर्स की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो कन्वेंशनल सिस्टम है ब्रेकर और मैग्नेटिक कंट्रैक्टर्स का, उससे हम इसको ऑन ऑफ तो कर सकते हैं, बट बाज़ औक़ात हमें किसी फिक्स स्पीड वाली मोटर को हाई या लो स्पीड पे भी चलाना पड़ता है। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है वो है VFD, दैट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ VFD, इट इज बेसिकली अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इट कंट्रोल्स द स्पीड एंड टार्क ऑफ ए मोटर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पंप है, उसको आप 60% स्पीड पे चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप डिवाइस यूज करेंगे वो VFD होगी। VFD बेसिकली उसकी स्पीड को 60% लेके आ जाएगी। इससे ना सिर्फ आपकी उस डिवाइस की स्पीड कम होगी बल्कि आप एनर्जी भी सेव कर रहे होंगे, क्योंकि 100% स्पीड पे उसकी कंजम्पशन absolutely ज़्यादा होगी और 60% पे उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, प्लस उसका वियर एंड टियर भी कम हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ द VFD इज वेरी सिंपल बट टेक्निकल। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का जो फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 120 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। अब 120 ऑब्वियसली कांस्टेंट फैक्टर है, नंबर ऑफ पोल्स भी आपके कांस्टेंट रहेंगे। फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल फैक्टर है। इस VFD के अंदर बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी को अप या डाउन कर रहे होते हैं, जिससे मोटर की स्पीड अप या डाउन होती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएंगे उतनी मोटर की स्पीड ज्यादा होती जाएगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी आप कम करते जाएंगे उससे मोटर की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज पे एक मोटर एक अगर नॉर्मल स्पीड पे चल रही है तो 30 हर्ट्ज पे वो कम स्पीड पे चलेगी। अब बात कर लेते हैं कि VFD के अंदर एक्चुअली ये सब कैसे होता है। इनसाइड ऑफ VFD देयर आर 3 मेजर स्टेजेस इन्वॉल्व: रेक्टिफाइड स्टेज, DC बस एंड इन्वर्टर स्टेज। सबसे पहली जो स्टेज होती है जिसको रेक्टिफाइड स्टेज कहते हैं, इसमें AC सप्लाई को कन्वर्ट किया जाता है DC सप्लाई में। जो दूसरी स्टेज है जिसको DC बस कहते हैं, उसमें फिल्टर्स यूज होते हैं स्टेबलाइज करने के लिए DC पावर को। और जो तीसरी और आखिरी स्टेज होती है उसको इन्वर्टर स्टेज कहते हैं। इसी DC सप्लाई को आप कन्वर्ट कर देते हैं AC सप्लाई में। अब इस सारे प्रोसेस को जो कंट्रोल करते हैं उनको IGBTs कहते हैं। IGBTs क्या होते हैं? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स। अगर हम VFD के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे जो पहला बेनिफिट है, आप 30 से 60% आपकी एनर्जी सेव कर लेते हैं। दूसरा बेनिफिट है, जब आप स्पीड को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को कम कर लेते हैं, तो आपकी मोटर की वियर एंड टियर कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसके अलावा आपका कंट्रोल बेटर हो जाता है। फिर बाज़ वक़्त ये होता है कि आपका इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा होता है, पावर फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो VFD उस पावर फैक्टर को कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट करते हैं। अगर मैं इसके मेजर बेनिफिट्स की बात करूं तो इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी मोटर्स होती हैं, उनकी स्पीड और टार्क को कंट्रोल करने के लिए। HVAC की बात करूं तो HVAC में कंप्रेसर की स्पीड और फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए।
इसके अलावा अगर मैं एलिवेटर्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है VFD का एलिवेटर्स के अंदर, क्योंकि यही VFD एलिवेटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। इमेजिन करें एलिवेटर फिक्स स्पीड पे चल रहा है, जो ही उसकी ब्रेक लगती है, जो स्टेशन आ गया था जहाँ पे आपने उतरना होता है, वहां पे फ्रीक्वेंसी कम या स्पीड कम होने की बजाय फौरन आपकी लिफ्ट रुक जाए तो आपको झटका लगेगा, ये कितना डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपकी VFD यूज होती है। इसके अलावा जो आपके पंप्स होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उनके फ्लो को एक्चुअली कंट्रोल करने के लिए VFD यूज होती है। फॉर एग्जांपल आपका एक पंप है, उसका जो फ्लो है वो 6 इंच का, तो आप ये चाह रहे हो कि आपका 3 इंच का फ्लो हो, उसके लिए डेफिनेटली आप वाल्व यूज करेंगे, बट क्वांटिटी ऑफ वाटर को आप कम नहीं कर सकते। तो उस क्वांटिटी ऑफ वाटर को कम करने के लिए आप VFD यूज करेंगे। VFD मोटर की स्पीड को कम करेगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो आपका फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वर्चुअली आप उतनी सेविंग कर रहे होंगे। इसके अलावा VFD का जो सबसे मेन यूज है वो सोलर सिस्टम के अंदर है, जहां पे फॉर एग्जांपल आपने ट्यूबवेल को लगाना है तो वहां पे आप अपना इन्वर्टर की जगह VFD यूज कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल इन्वर्टर हैं वो महंगे होते हैं और ना ही वो टार्क को हैंडल कर सकते हैं। VFD ना सिर्फ टार्क को हैंडल करती हैं बल्कि एज इन्वर्टर भी काम करती हैं। तो जितने भी ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर सिस्टम लगता है वहां पे कन्वेंशनल इन्वर्टर की बजाय VFD को लगाया जाता है। उसकी दो वजह है। सबसे पहली वजह कि ये इन्वर्टर की बजाय जो VFD है वो टार्क भी कंट्रोल करती है। जो पीछे मोटर होती है, जो पंप होता है, उसका अच्छा खासा टार्क होता है, तो VFD उसके टार्क को कंट्रोल करती है। टार्क को कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि छोटी कैपेसिटी की भी VFD यूज हो जाती है। अगर इसकी जगह पर इन्वर्टर यूज करेंगे तो जहां 6 किलोवाट की VFD यूज होगी वहां में भी आपको 9, 10 या 12 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़े उसको टार्क को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा मैंने वीडियो में आपको बताया था कि इस VFD के अंदर बेसिकली AC को DC और DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो सोलर सिस्टम से आपका करंट आता है वो बेसिकली DC करंट आता है या DC वोल्टेज आते हैं। ये VFD उस DC करंट या DC वोल्टेज को कन्वर्ट कर देती है AC वोल्टेज में, और AC वोल्टेज 220 में, या फिर ये 440 3 फेज में। अब जो आपका इन्वर्टर है वो भी एग्जैक्टली यही करता है कि जो सोलर के आपके DC वोल्टेज होते हैं वो उसको AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो वर्चुअली ये एज ए इन्वर्टर काम करती है। तो इसका ये बड़ा मेजर बेनिफिट है, इसकी बड़ी मेजर एप्लीकेशन है इन दी सोलर सिस्टम फॉर दी ट्यूबवेल्स। सो ये VFD ना सिर्फ आपकी स्पीड कंट्रोल करती है, टार्क कंट्रोल करती है, बल्कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और इस तरह के डिवाइसेस को एक ही जगह पे, इनकी एप्लीकेशन को एक ही जगह पे, वन टाइम सोल्यूशन, एक ही जगह पे सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सो कंक्लूड करते हैं, VFD आपके टार्क को ख़त्म करती है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी को बेहतर बनाती है, बिल कम आएगा, पावर फैक्टर को कंट्रोल करती है, और इसके अलावा जो इसकी सबसे मेन एप्लीकेशन है कि आपकी मशीनरी की वियर एंड टियर कम हो जाती है, मशीनरी की लाइफ बढ़ जाती है।